शिकागो में रहता हूँ और मेरी फैमिली और मैं काफ़ी साल से शिकागो में ही रहते हैं। मैं प्रोफेशनली डेंटिस्ट हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर वक्त करबला या इराक़ की ज़ियारत के वास्ते आऊँ। करबला में मैं पहली वक्त आया था 1994 में, रजब के महीने में। हम एक ग्रुप था 50 लोगों का, फ़र्स्ट टाइम निकले थे हम लोग। फ़र्स्ट टाइम करबला आया था मैं, और इत्तेफाक से वो सर्दियों के दिन थे, दिसंबर, और 22 रजब करबला मोहल्ला में, और फिर 25 की मखसूसी करे थे काज़मैन में। तो वो पहला ट्रिप था मेरा। और उसके बाद हर साल कोशिश करता रहा कि हर साल मैं आऊँ करबला, और मौला सैयद-उश-शुहदा के करम से, हज़रत अबुल फ़ज़ल अलैहिस्सलाम के फ़ज़ल से मैं करबला हर साल आते रहा। कभी 2 वक़्त आया हूँ, कभी 3 वक़्त आया हूँ, और अरबईन मेरे ख़्याल से मैं कम से कम ये 18 साल हो चुके हैं कंटिन्यूसली। और लास्ट 8 इयर्स से मैं करबला अरबईन पे आता हूँ, और साथ में मीशी भी करा हूँ नजफ़ से करबला। करबला को आने का जज़्बा सिर्फ़ और सिर्फ़ सैयद-उश-शुहदा की मोहब्बत है, और कुछ भी नहीं। सैयद-उश-शुहदा के आप करबला घर से निकलते वक़्त आप कभी किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि आप मौला अली की ज़ियारत करने जा रहे हैं, यहाँ काज़मैन की या सामरा की। जाते हैं तो सबको कहते हैं कि मैं करबला जा रहा हूँ। यहाँ आने का मकसद काफ़ी है। हर मोमिन को, आप ये समझिए कि हर मोमिन अपने अपने दुआ के वास्ते आता है, शुक्र के वास्ते आता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। जैसा आप देखिए, मैं लास्ट मंथ आया था और फिर आया, तो ये सिर्फ़ सैयद-उश-शुहदा की मोहब्बत से आते हैं, और दुआ शिफ़ा दोनों भी है यहाँ। और हर एक मोमिन, हर एक ज़व्वार का एक अलग ही हदफ़ है। आप किसी के कोई हदफ़ नहीं। जैसा मेरा हदफ़ करबला आने का दुआ नहीं है, दुआ तो वहाँ शिकागो में बैठ के भी कर सकता था, पर यहाँ जब आएंगे तो एक अलग ही दिल को सुकून। और एक 2 दिन के लिए भी, अगर एक दिन के लिए भी अगर आओ, जैसा यहाँ के लोकल लोग एक दिन के वास्ते आते हैं और चले जाते हैं, तो वो एक अलग सुकून है। और समझिए, मेरे ख़्याल से बरकत भी है, सुकून भी है। यहाँ की एक फ्रीक्वेंसी है ये एरिया की। मैं पूरे सारे करबला की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम ये जो हरमैन का हिस्सा है, इसमें एक अलग ही वाइब्रेशन है। आप खुद फ़ील कर सकते हैं वाइब्रेशन। मैं किसी को बता नहीं सकता ये चीज़। अगर कोई यहाँ आएंगे तो वो खुद फ़ील करेगा। अरबईन का मौका हो, या शाबानिया हो, या अरफा का मौका हो, कोई भी मौका हो, आपको एक किस्म की एनर्जी भी है इसमें। यहाँ बहुत एनर्जी है। और आपको अगर आंसू अगर कहीं भी अगर नहीं निकला है, किसी को अगर आंसू अगर कहीं निकला नहीं दुनिया में, एक जगह हर एक का आंसू निकलेगा, वो है क़त्लगाह। क़त्लगाह के पास कोई भी, अगर आप गदीर के रोज़ भी क़त्लगाह में खड़े हो गए तो आंसू निकलेगा। 13 रजब को या 3 शाबान को भी खड़े रहेंगे, आपको तो आंसू निकलेगा। सैयद-उश-शुहदा का एक वो है कि बस आंसू। और मैं तो कमाल है सैयद-उश-शुहदा का। मैं बताऊँ मैं कि जैसा हरम में आप एंटर हो, या साक़िया तशान करबला लिखा हुआ है हज़रत अब्बास के हरम में, आप एंटर हो तो ठंडा पानी वहीं रखा हुआ है। जैसा आप पानी पिएंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि। और ये गर्मी के दिन, जो आज ये 2 दिन से गर्मी है, जैसा अनीस ने कहा था कि दाना डालो तो भुने जाता है, तो होटल से बाहर निकलते ही या सैयद-उश-शुहदा बोलता हूँ मैं, या शहज़ादी अली असग़र बोलता हूँ। गर्मी और प्यास, आप यहाँ आके ये दिनों में तो आप फ़ील भी कर सकते हैं करबला को, रियल करबला को। सर्दी के दिनों में तो कोई बोल नहीं सकता, मगर ये दिनों में तो आप रियल फ़ील कर सकते हैं। करबला मौला की ज़ियारत
के बाद इंसान में तब्दीली आ सकती है और आती है, ज़रूर आती है। हर तरीक़े से तब्दीली आती है। इंसान जैसा इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन, जो कहते हैं आदमी का सोचने का नज़रिया बदल जाता है। जब आप यहाँ से निकल के जाते हैं अपने घर, तो इंसानियत का रियल हदफ मालूम होता है। और सैयद शुहदा के काफ़ी वो है, उलमाए दीन से सुनते हैं और मेंबर से सुने हैं, किताबों में पढ़े हैं। आप एक अलग ही इंसान बन के जाते हैं। मैं अच्छा मोमिन तो बनते हैं होंगे या मुसलमान, मगर सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत अच्छा इंसान बनो, सामने वाले का ख्याल करो, दूसरे का एक सामने वाला की तकलीफ़ क्या है वो समझिए। अपनी तकलीफ़ तो आप बता के आ चुके हैं अल्लाह को, मगर यहाँ आप यहाँ से निकलेंगे तो जैसा मैं अपना प्रोफेशन, मेरा डेंटिस्ट हूँ, मेरा ऑफिस है। मैं जब पेशेंट को देखता हूँ मैं सोचता हूँ कि ये आदमी किस चीज़ का, इसकी ज़रूरत क्या है इसकी, और फिर इदारे में और फिर कम्युनिटी में और दूसरे मज़हब के लोगों के साथ, जैसा क्रिश्चियंस जूस हमारे अमेरिका में होते हैं ज़्यादातर, और फिर हिंदुओं में और मुसलमानों में भी, दूसरे मुसलमान जो हमारे शियानी हैं, तो उनसे बात करने का तरीक़ा चेंज हो जाता है, टोटली चेंज हो जाता है। ऐसा माफ़ करने का जज्बा, जैसे हज़रत हुर को माफ़ करे सैयद शुहदा, तो माफ़ करने का जज्बा भी बहुत बड़ा है, वो इतना आसान नहीं है। और माशाल्लाह मैं आई डोंट नो, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता इसके बारे में, मैं कितना भी बोलो बस थोड़ा है। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम हर मोमिन सैयद शुहदा की ज़ियारत करे, चाहे कुछ भी हो जाए। पैसा इज़ नॉट द इशू। मैं हर वक्त मैं सबको बोलता हूँ कि पैसा कुछ भी नहीं है। रोज़ आप 10 रुपये रखेंगे तो आपकी सैयद शुहदा की ज़ियारत हो जाएगी साल में एक वक्त। ज़रूरत नहीं है आपको, पैसा की ज़रूरत नहीं है। मिलियनर्स है जो सैयद शुहदा की ज़ियारत को नहीं आए हैं। इमाम हुसैन की ज़ियारत करना वाजिब है हर मोमिन के ऊपर। मैं तो मेरे सुन्नी दोस्तों को बोलता हूँ, चले, एक मेरे सुन्नी दोस्त है जो मेरे को फ़िज़िकल कुछ वो हेल्प करता है मेरे को ट्रेनिंग में, वो चलने को तैयार है मेरे साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अरबईन पे आएगा। मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ, वो मिशी करने को भी तैयार है। और मेरा एक दोस्त है, सुन्नी दोस्त है, जो वहाँ भी है, उसके बच्चियों की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बिल्कुल पैरालाइज्ड है बच्चियाँ, उसके 2 बच्चियाँ। तो उसको बोला मैं अब उसके बच्चों के नाम में सैयद शुहदा की ज़री में डाल के आता हूँ। सबसे बड़े डॉक्टर है वो, और दूसरा और कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। यह अली खुसूसियात होनी चाहिए ज़व्वार हुसैन के। बहुत मुश्किल है, हर एक के अपने अपने वो होते हैं। मैं अपना बताता हूँ, ज़व्वार और होने के नाते एक दूसरे ज़व्वार को मदद करे, हर किस्म की मदद करे। और ज़व्वार के तो छठे इमाम के हदीसें सारे दुनिया को मालूम है, मेरे को दोहराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को बोलना ज़्यादा आएगा भी नहीं उस सिलसिले में। बस ज़व्वार का एक ये है कि एक ज़व्वार की मदद करे, कम से कम एक पानी पिला दे, ज़व्वार का एक बैग उठा दे, ज़व्वार को किसी चीज़ में हेल्प करे। अगर घूम गया है उसको अपने होटल, अपने ग्रुप से पहुंचा दे, ज़व्वार को रास्ता दिखा दे। वो करबला के गलियों में घूम गया है, या उसको बता दे कि ये हरम कहाँ है। मैं जानता हूँ ऐसे लोग को जो बस में से उतरते हैं, पूछते हैं ये हरम किसका है और वो हरम किसका है, तो बता दे। अगर हो सका तो हाथ पकड़ के लेके जाए हरम में। और जो सिक्योरिटी लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी जो इश्यूज़ है इन लोग के, तो सिक्योरिटी वालों से नाराज़ मत हो। और जो चप्पल रखते हैं, जो आपका अमानत रखते हैं, उनसे नाराज़ मत हो। आप ज़व्वार है, वो ज़व्वार की खिदमत के लिए बैठे हैं, और सिक्योरिटी आपकी अपनी सिक्योरिटी के लिए बैठे हैं। वो लोग भी आपके वैसे ज़व्वार है, वो भी चाहते हैं कि हरम के अंदर जाए, मगर वो बाहर ही खड़े रहते हैं। वो चाहते हैं कि वो भी अबुल फजल के पास जाए, मगर वो उनको यहीं ड्यूटी देना पड़ता है। तो आप उनसे ताउन करें, सिक्योरिटी आपके लिए है। और मैं समझता हूँ कि एक ज़व्वार दूसरे ज़व्वार की
और बाकी जब वापस जाते हैं अपने घर, तो यहाँ करबला के बारे में आप अपनी फैमिलीज़ को और अपने आप ज़व्वार है तो ज़व्वार बन के बताए कि भाई आपका सफ़र कैसा हुआ। तकलीफ़ें नहीं बताए, तकलीफ़ें नहीं बताए, तकलीफ़ ये मेरे को प्रॉब्लम हुआ और वो ठोकर लग गई और ये छोटे छोटे चीज़ें, होटल सही नहीं थी, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बस बताएं कि हरम में गए तो मेरा फीलिंग क्या थी, आप वापस जाके घर बताएं कि आप ज़व्वार है, ज़व्वार बन के आप बताएं बाहर, और दूसरों को आप मोटिवेट करें कि करबला मौला की ज़ियारत करें। मैं चाहता हूँ कि सारे मोमिनीन दुनिया के एक ही वक्त में करबला में मौजूद हो। वो होगा इमाम ज़माना के आमद के बाद ही इंशाअल्लाह। मगर पूरे सारे मोमिनीन से दरख्वास्त है, अदबिन दरख्वास्त है कि करबला आए, अगर कोशिश करे। और सारे मोमिनीन को पैगाम मैं क्या दूँ, मैं कुछ हैसियत नहीं रखता हूँ पैगाम देने के वास्ते, तो उलमा है और मराज और ज़ाम है, वो लोग तो देंगे। मेरा तो रिक्वेस्ट रहेंगी हर मोमिन से कि कम से कम अपने फैमिली को लेके आ जाए एक वक्त ज़िंदगी में, अगर हो सका तो हर साल। शुक्रिया बहुत बहुत। खुदा हाफिज़।